हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी शहर स्वीकारा है कि बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पूर्व की बात आपको पेन और पेपर साथ में रखना है ताकि आप वीडियो के अंत में बता सकें कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए बिना देर के हुए हम सभी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इसके पूर्व अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के हुए हम सभी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किस वर्ग के प्रति घृणा के भाव व्यक्त किए? प्रश्न संख्या एक इस प्रकार है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किस वर्ग के प्रति घृणा के भाव व्यक्त किए हैं? विकल्प ए पूंजीपति वर्ग के प्रति, बी मजदूर वर्ग के प्रति, सी क्रांतिकारी वर्ग के प्रति, डी आधुनिक वर्ग के प्रति। अगर कविता को आपने ध्यान से पढ़ा है तो अभी तक इसका आंसर आपके जहन में आ गए होंगे। आशा है कि आपने कर लिया होगा। चलिए आपको सही विकल्प की ओर ले चल रहे हैं। ए ऑप्शन सही है, पूंजीपति वर्ग के प्रति। आपने देखा होगा कविता में गरीबी गर्वीली की बात करता है, यानी कभी कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग का विरोध करता नजर आया है। प्रश्न संख्या 2, कवि ने अपने जीवन में क्या क्या स्वीकार किया है? बड़े ध्यान से देखें, कवि ने अपने जीवन में क्या क्या स्वीकार किया? विकल्प ए गरीबी, बी गंभीरता, सी दरिद्रता और डी ए और बी दोनों। बड़े ध्यान से आपको इसका सही विकल्प चुनना है। आशा है कि आप अब तक सही विकल्पों को चुन लिया है। विकल्प डी यानी गरीबी की भी बात करता है और साथ साथ में जो है गंभीरता के अंदर गंभीर अनुभव की बात करता है। गर्वीली गरीबी और ये गंभीर अनुभव, ये कविता में पंक्तियां आई हैं तो इसलिए विकल्प डी यहाँ पे सही है। चलिए प्रश्न संख्या 3, कवि को गरीबी कैसी लगती है? बहुत ही आसान, पूर्व की बात जी, ये पूर्व के आधारित प्रश्नों पे आधारित है। ए गर्वीली, बी दुख भरी, सी शर्मीली और डी सुखदायक। बहुत ही आसान। अब तक आशा है कि आपने इसका सही विकल्प लिख लिया होगा। चलिए विकल्प ए गर्वीली लगती है, गरीबी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कविता के अनुसार आत्मचिंतन किसके द्वारा किया जाता है? बादलों के द्वारा, बी कवि के द्वारा, सी चांद के द्वारा, डी तारों के द्वारा। ध्यान से देख लेंगे विकल्प। आशा है कि चिंतन किसके द्वारा किया जाता है। इसमें सही विकल्प है बी, हमेशा कवि चिंतन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने ऊपर तुम की तुलना किससे की है? इसको अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो आप इसमें शायद गलत कर सकते हैं। ए सूर्य से, बी चांद से, सी आकाश से, डी नक्षत्र से। बड़े ध्यान से देखेंगे, कभी ये पंक्तियां आई हैं, ऊपर तुम की तुलना किससे किया है? चलिए आपको बिना देर किए हुए बता दें, बी ऑप्शन सही है, चांद से किया है। क्वेश्चन नंबर 6, कवि किस अपराध के लिए दंड भोगता है? किस अपराध के लिए वह दंड भोगने की चाह उसके अंदर है? ए प्रभु के भूल जाने की, बी कोई निर्णय न करने की, सी गलत कार्य करने की, डी सबसे लड़ने की। सही ध्यान से करेंगे इस प्रश्न का आंसर। आशा है कि अब तक आपने कर लिया होगा। ए प्रभु के भूल जाने का इसमें सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 7, कवि की आत्मा कैसी हो गई है? आपको बताना है कवि की आत्मा कैसी हो गई? ए सशक्त, बी भाव शून्य, सी कमजोर, डी पीड़ा से भरी हुई। सही विकल्प आपको बताना है, कवि की आत्मा कैसी हो गई। चलिए आपको सही विकल्प तक आपने कर लिया होगा, कमजोर हो गई है। सी विकल्प यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत कविता में कवि किससे भयभीत है? किससे भय है उसे? आपको ध्यान से देखिएगा। ए वर्तमान से, बी अतीत से, सी भविष्य से और डी शासन से। एक बार फिर विकल्प देख लें। ए वर्तमान से, बी अतीत से, सी भविष्य से, डी शासन से। आपको बता दें सही विकल्प है भविष्य से। भव्यता एक शब्द आया है कविता में, इसी को लेकर कवि काफ़ी भविष्य को लेकर अपने काफ़ी परेशान रहता है। देखिए तो ये प्रश्न संख्या 9 जो है, इसमें आपको कविता की पंक्तियाँ पूरा करना है। बहुत ही आसान है। प्रस्तुत पंक्ति को पूरा करें। लापता है कि वहाँ भी तो, ध्यान से देखेंगे, लापता है कि वहाँ भी तो, वह तुम्हें प्यारा है। विकल्प ए,
विकल्प बी तुम्हारा ही सहारा है, सी शहर स्वीकारा है और डी उपरोक्त सभी। बड़े ध्यान से इसका आंसर आपको करना है। आशा है कि आपने अभी तक कर लिया होगा। तुम्हारा ही सहारा है यानी जहाँ दक्षिण ध्रुव की बात करता है या पाताली बीवरों की बात करता है कि पाताली बीवरों में कोई सहारा नहीं होता है, तभी कहता है वहाँ तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए विकल्प बी इसमें सबसे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, सहर्ष शब्द का क्या अर्थ है? बहुत ही आसान। सहर्ष शब्द का अर्थ क्या है? ए खुशी खुशी, बी संघर्ष, सी उदासी, डी स्वीकारना। आशा है कि अब तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा। विकल्प ए सही है, खुशी खुशी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें तो शब्द का अर्थ बताना है। अगर कविता आपने पढ़ा है तो ये शब्द आपको क्लियर होगा। रमणीय शब्द का क्या अर्थ है? रमणीय शब्द का क्या अर्थ है? ए भद्दा, बी विकल्प है सुंदर, सी कुरूप और डी बदसूरत। बड़े ध्यान से करेंगे और अब तक आशा है कि आपने कर भी लिया होगा। विकल्प बी सही है, सुंदर। विकल्प रमणी का अर्थ सुंदर ही होता है। देखिए मैंने अभी बात की और शब्द यहाँ पे आ भी गए। भवितव्यता शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 12 है। भवि यह वता शब्द का क्या अर्थ है? ए होनी, बी अति असंभावी और ए और बी डी इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़े ध्यान से बताना है आपको कौन सा विकल्प सही है। चलिए अपने मैंने पूर्व पे चर्चा भी किया है, उस आधार पे आप अब तक इसका आंसर बता पाने में समर्थ होंगे। होनी भी और जो शक्ति असंभावी है, इसलिए विकल्प सी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 13, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस कहा है? कवि ने किस व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा? ए संघर्ष को, बी रोशनी को, सी जीवन के दुखों को, डी जीवन के सुखों को। बहुत ही आसान। आशा है कि अब तक आपने सही विकल्प को चुन लिया होगा। विकल्प सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती है? कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती है? समझाने वाली, समझने वाली, बी संवेदन रहित और सी संवेदना देने वाली, डी विचारात्मक। कविता को अगर थोड़ा सा एक कविता रहस्यवादी है, रहस्यात्मक ढंग से है, सर स्वीकारा है कविता, बड़ी दार्शनिक कविता, बड़े ध्यान से इसका अध्ययन न करें तो कई चीज़ें हमारे दिमाग से ऊपर से गुजर जाती हैं। चलिए सही विकल्प की ओर ले चल रहे हैं। इसमें भी सी है, संवेदना देने वाली, बहलाती सहलाती, यानी जो संवेदना वाली आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तुत कविता के अनुसार कवि कहाँ लापता होना चाहता है? ए वायु में, बी बादलों में और सी आकाश में, डी अंधेरी गुफाओं में। विकल्प ए वायु में, बी बादलों में, सी आकाश में, डी गुफाओं में। बहुत ही आसान। आशा है कि अब तक अपने इस प्रश्न का उत्तर कर लिया होगा। डी अंधेरी गुफाओं के बीवरों में लापता होना चाहता है। कवि प्रभु के प्रति क्या समर्पित करना चाहता है? ए धन, बी संपत्ति, सी प्राण और डी सर्वस्व। बड़े ध्यान से आप इस प्रश्न का आंसर ढूंढिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। विकल्प ए धन, बी संपत्ति, सी प्राण, डी सर्वस्व। चलिए आपको सही आंसर बिना देर किए सर्वस्व समर्पित कर देना चाहता है। विकल्प डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भीतर की सरिता से क्या तात्पर्य है? भीतर की सरिता से कवि का क्या तात्पर्य है? ए हृदय की सरिता, बी शरीर की सरिता और सी नगर के बीच में बहने वाली सरिता, डी नगर के बाहर बहने वाली सरिता। सरिता मतलब नदी या जल का जो भी स्रोत होता है, जहाँ से जल होता है, नदी का ही रूप है। नदी की पर्यायवाची ही सरिता है। तो आपको बड़े ध्यान से इस रहस्यवादी कविता में भीतर की सरिता का आपको तात्पर्य बताना है। चलिए बिना देर किए हुए सही विकल्प है ए हृदय की बात यहाँ पे की जा रही है। हृदय में कोई सोता है, कोई झरना है, कोई सरिता है। गुफाओं शब्द का क्या अर्थ है? गुफाओं शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प ए गुनाह, विकल्प बी गुप्त, सी कंदरा, डी सुंदर। ध्यान से देखें, गुफाओं
का क्या अर्थ है? आप गुफा का एक तरह से पर्यायवाची ही बताना है, ध्यान से किए होंगे तो अब तक इसे कर समझ गए होंगे। कंदरा या गुफा कहते, गुना तो अपराध हो गया, गुप्त मतलब जो रहस्य है, सुंदर, इसलिए गुफा में सबसे सही विकल्प सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बड़े ध्यान से आपको देखना है, चूंकि है 9th में अलंकार, 12th के सिलेबस में तो अलंकार होता नहीं, लेकिन काव्य सौंदर्य के अंतर्गत चूंकि माना जाता है कि आप 9th पास आउट है, इसलिए अलंकार, रस, ये चीज़ें जानते हैं। तो कभी कभी कविताओं की पर पूछ लिया जाता है पंक्तियों में, या काव्य सौंदर्य में जब पूछा जाएगा तो उसमें अलंकार रस आपको लिखना होता है, इसलिए ये नितांत आवश्यक है आपको ये प्रश्न करना। या मेरा जो होता सा लगता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी यमक अलंकार। जी इसमें सही विकल्प ए है, उपमा अलंकार। मेरा होता सा लगता है यानी कुछ ऐसी चीज है जिससे उसको अपने होने की बात कही है, यानी उपमा अलंकार यहाँ पे सबसे सटीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पाताली अंधेरी गुफाओं की बीबरों में प्रस्तुत पंक्ति में बीबरों का क्या अर्थ है? बहुत ही आसान, पाताली गुफाओं, पाताली अंधेरी की गुहाओं में बीबरों में, बीबर शब्द का आपको अर्थ बताना है। विकल्प ए बादल, बी बिल, सी गुफा और डी शिविर। जी बहुत ही आसान, बीबर का अर्थ है सी गुफा होता है, विकल्प सी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कवि ने किन बादलों की मडराती कोमलता कष्ट देती है? किन बादलों की, यानी बादल कैसे हैं कविता में बताया गया है। विकल्प ए जल से भरे, बी कष्टों से भरे, सी ममता से भरे और डी परायेपन से भरे। आपको सही विकल्प बताने हैं, यानी बादलों के किस रूपों की बात की गई है। चलिए आपको सही विकल्प ले चलते हैं, ममता से भरे। क्वेश्चन नंबर 22, कवि समाज के निर्धन लोगों को किससे मुक्त करना चाहता है? ए आर्थिक शोषण से, बी शारीरिक शोषण से, सी मानसिक शोषण से और डी सामाजिक शोषण से। जी बहुत ही आसान, बिना देर के अब तक आप समझ गए होंगे, हमेशा आर्थिक शोषण की बात कर रहा है क्योंकि गरीबी गर्बीली की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 23, आत्मीयता शब्द का क्या अर्थ है? ए आत्मा, बी अपनापन, सी परायापन, डी उपरोक्त सभी। आशा है कि अब तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा। आत्मीयता शब्द का प्रयोग वहाँ पे किया गया है। जी आत्मीयता का विकल्प बी अपनापन की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 24, कविता में किस भाषा, देखिए भाषा भी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हमें जानना नितांत आवश्यक है, इसलिए जो भी कविता पढ़ी तो हिंदी की उपभाषा, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अवधी भाषा में, सूरदास के पद ब्रज भाषा में, तो कम से कम एक बार भाषा जरूर आप अध्ययन करें, तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी भाषा, उपरोक्त सभी आपको पहचान करना है। बहुत ही आसान, चूंकि इसका विकल्प बी सही है। खड़ी बोली में ब्रजभाषा आपने देखा सूरदास के पद में, अवधी भाषा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में देखा है। क्वेश्चन नंबर 25, बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है? जी ए संदेशपूर्ण, बी संवेदना देने वाली, सी दुखद, डी विचार करने वाली। आशा है कि अब तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा। कैसी आत्मीयता है? बी विकल्प सही है, सांत्वना देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26, शहर स्वीकारा में कविता में किस भाव की प्रधानता है? ए आक्रोश के, बी ओज के, सी विनय के, डी उत्साह के। आपने कविता के भाव को जरूर ही समझ लिया होगा, किसमें क्रोध की बातें की गई हैं कि ओज की बातें की गई हैं। यहाँ पे विनय की, ईश्वर से हमेशा विनय करता हुआ यहाँ पे कवि नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 27, ये विचार वैभव सब पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 27, ये विचार वैभव में कौन सा अलंकार है? बी उपमा, ए उपमा, बी अनुप्रास, सी रूपक। क्वेश्चन नंबर 27, ये विचार वैभव सब पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी अनुप्रास, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। सही विकल्प है रूपक, क्योंकि वैभव
विचार रूपी वैभव, यानी विचार को खजाना कर दिया गया, यानी विचार को वैभव का रूप दे दिया गया, रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 28, मुस्काता चांदियों धरती पर रात भर में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, सी अनुप्रास अलंकार, सी मानवीकरण उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, जब कभी निर्जीव वस्तुओं को हम सजीव का उदाहरण दे देते हैं, यानी देखिए मुस्कुरा रहा है चांद, तो मानवीकरण हो जाता है, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, आच्छादित शब्द का क्या अर्थ है? बहुत ध्यान से देखेंगे। आच्छादित, ढका हुआ, बी खुला हुआ, सी सूखा हुआ और भीगा हुआ। एक कविता पढ़े होंगे तो अब तक आपको क्लियर हो गया, विकल्प ए सही है, ढका हुआ। अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, अक्षम शब्द का क्या अर्थ है? ए असमर्थ, बी क्षमता रहित, सी अशक्त, डी उपरोक्त सभी। विकल्प ए असमर्थ, बी क्षमता रहित, सी अशक्त, डी उपरोक्त सभी। आशा है कि आपने अब तक इसका सही आंसर कर लिया, विकल्प ए सही है। इस तरह आपने इस रहस्यवादी कविता के बहुविकल्पी 30 क्वेश्चंस पे हम सभी ने अभ्यास किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके परीक्षा के हितों को ध्यान देते हुए ये निश्चित तौर पे आपके लिए लाभकारी है। आप इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बस यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।